वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में पेश किया अमृतकाल का बजट में साल 2023-24 में मुल्क की तरक्की के लिए 45 लाख करोड़ रुपए किए गए मख्दस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बजट को बताया गरीब और किसान दोस्त। कहा बजट में हर तबके का रखा गया है ख्याल, मुतवस्सित तबके के ख्वाब होंगे पूरे। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बजट में मुतवस्सित तबके को बड़ी राहत देते हुए टैक्स में दी बड़ी छूट। नए टैक्स निजाम में 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर नहीं देना होगा कोई टैक्स। बजट के साथ वजीर खजाना ने अमृतकाल में अवामी शराकत और जामे तरक्की का खाका किया पेश। बजट में 7 तरजीहात को दी गई जगह। जामे तरक्की, सब्ज तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी, नौजवानों की ताकत, मालियाती शोबा और सलाहियत साजी पर दिया गया जोर। वजीर खजाना ने गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान हुकूमत की हुसूलियाबियों की पेश की तफसील। कहा भारत में फीकस आमदनी हो गई दुगनी। इसके साथ साथ भारतीय मईशत 10वीं पोजीशन से ऊपर उठकर पहुंची 5वें नंबर पर। बजट में तरक्की और रोजगार के लिए मुसलसल तीसरे साल किया गया कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इजाफे का ऐलान। सरमायाकारी का तखमीना 33% बढ़ाकर किया गया 10 लाख करोड़ रुपए। रेलवे को दिए गए 2.4 लाख करोड़ रुपए। और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए बजट में महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने की तजवीज। ख्वातीन को 2 लाख रुपए की बचत पर मिलेगा 7.5% सूद। साथ ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ज्यादा से ज्यादा जमा रकम की हद 15 लाख से बढ़ाकर की गई 30 लाख रुपए। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में आज माली साल 2023-24 का मरकजी बजट पेश किया। वजीर खजाना के तौर पर सीतारमन का यह मुसलसल 5वां बजट है। इससे कबल आज सुबह मरकजी काबीना की मीटिंग में बजट को मंजूरी दी गई। लोकसभा में बजट पेश करते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि 2014 से सरकार की काविशों ने तमाम शहरियों की जिंदगी को मायारी और बेहतर बनाने को यकीनी बनाया है। वजीर खजाना ने कहा कि फीकस आमदनी दोगुनी से ज्यादा बढ़कर 1.97 लाख रुपए सालाना हो गई है। इन वर्षों में भारत की मईशत दुनिया में 5वें और सबसे बड़ी मईशत बनकर उभरी है। The world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track and despite a time of challenges, heading towards a bright future. वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। वजीर खजाना ने कहा कि आलमी माशी मंदी के बावजूद मुल्क की माशी तरक्की की रफ्तार 7% रही है। This is the first budget in Amritkal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. अपने खिताब में वजीर खजाना ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए मरकजी सरकार बर्दाश्त कर रही है। इसके अलावा अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त अनाज की दस्तयाबी को मजीद 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains
to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. वजीर खजाना ने कहा कि सरकार ज़राअत से जुड़े स्टार्टअप को तरजीह देगी। इसके साथ ही नौजवान सनतकारों के जरिए स्टार्टअप को फरोग देने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड कायम किया जाएगा। वजीर खजाना ने कहा कि मवेशी परवरी, डेयरी और माही परवरी पर तवज्जो देते हुए ज़रूरी कर्ज के हदफ को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state and industry for input supplies, extension services and market linkages. बजट में मुलाजमत पेशा अफराद को बड़ी राहत दी गई है। इनकम टैक्स छूट की हद 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बजट खिताब में इत्तला दी कि ऐसे कैदी जो गरीब हैं, जुर्माना या जमानत अदा नहीं कर सकते, जिन्हें माशी मदद की जरूरत है, उन्हें माशी मदद दी जाएगी। For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने बजट में 5G सर्विस को फरोग देने के लिए 100 लेबोरेटरीज कायम करने का भी ऐलान किया। 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions to realize a new range of opportunities, business models, and employment potential. The labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and healthcare applications. वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 0.4 की शुरू की जाएगी। बैनुल-अक़वामी मवाक़िल के लिए नौजवानों को स्किल फराहम करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेंटर खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership, and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0. वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने अगले माली साल 2023-24 के आम बजट की एक कॉपी राज्यसभा में भी पेश की। लोकसभा में अपनी बजट तकरीर खत्म करने के थोड़ी देर बाद उन्होंने राज्यसभा ऐवान बाला में भी हुकूमत की आमदनी के तखमीना और अखराजात की तफसीलात पेश की। पार्लियामेंट में बजट पेश किए जाने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बजट के अहम नुकात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आज मोटा अनाज पूरी दुनिया में मकबूल हो रहा है। अब इस सुपरफूड को श्री अन्न के नाम से एक नई शिनाख्त दी गई है। श्री अन्न से हमारे छोटे किसानों और कबायली भाइयों और बहनों को माशी मजबूती मिलेगी।
महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की दूरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। वजीर आजम मोदी ने कहा कि साल 2014 के मुकाबले में इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी में 400% से ज्यादा इजाफा किया गया है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए की बेमिसाल सरमायाकारी होगी। इस सरमायाकारी से नौजवानों के लिए रोजगार और एक बड़ी आबादी के लिए आमदनी के नए मौके पैदा होंगे। ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। वजीर आजम मोदी ने कहा कि बजट में एमएसएमई को फरोग देने के लिए कर्ज की सहूलत फराहम की जाएगी। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमईज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि मुल्क की तरक्की हमारे करोड़ों कामगारों की जिंदगियों में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। गांव से शहर तक रहने वाली हमारी ख्वातीन के मायार जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। उन्हें अब मजीद मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विविध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि श्री अन्न हमारे छोटे किसानों और किसानी करने वाले कबायली भाइयों और बहनों को माशी ताकत फराहम करेगा। इस बजट में हम
डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम है। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। बीजेपी सदर जेपी नड्डा का कहना है कि अमृतकाल का ये पहला बजट अवामी बहबूद का है। ये बजट गरीब किसानों, कबायलियों, दलितों, पसमानदा, महरूम, माशी तौर पर पसमानदा और मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाने और उनको अहल बनाने वाला बजट है। अमृतकाल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि ये एक जामे और अवामी उमंगों को पूरा करने वाला बजट है। इसके लिए उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर खजाना निर्मला सीतारमन का शुक्रिया अदा किया। साबिक मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का और क्या कहना है, आइए सुनते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद बजट पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ हैं। सर, कितना नंबर देंगे इस बजट को? नंबर देना आपका काम है। मैं कहूंगा सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी बजट है। मोदी जी की सोच का अभिनंदन, निर्मला जी को शुभकामनाएं। गरीबों की चिंता है, आदिवासियों की चिंता है, मछुआरों की चिंता है, किसानों की चिंता है। और कभी आप सोच सकते हैं कि गरीबों का भोजन बाजरा, ज्वार, रागी को क्या नाम दिया गया? श्री अन्न, आदर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ रुपए खर्चा हो रहे हैं। राज्यों की चिंता की गई है और इसके अलावे जो मिडिल क्लास की चिंता की गई है, उनके टैक्स स्लैब को 5 लाख से 7 लाख नो टैक्सेशन कर दिया गया, बाकी सुविधाएं दी गई। मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को और आगे बढ़ाने, क्योंकि मैं थोड़ा उस पर इन्वॉल्वमेंट रहा हूँ पूर्व मंत्री के रूप में, आज भारत दुनिया का 2nd बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बन गया है। आप देख रहे हैं हजारों करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो उसके लिए और इंसेंटिव दिया गया है, स्टार्टअप के लिए काम किया गया है। तो मैंने कहा ना, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी बजट है। बहुत शुक्रिया। रविशंकर प्रसाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी आम बजट है जिसमें तमाम सेक्शन का ध्यान रखा गया है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ राजेश राज, टीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए सुनते हैं कि इस बजट पर हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदों का क्या कहना है। That's great for the common man, and I think that it's a historical move as well, and middle class will definitely benefit from this. मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने अभी और fiscal deficit and the GDP was very well and nicely placed by the Honorable Finance Minister. She did show up the plan step by step. We are very happy the middle class has got that support, which has always been spoken but not done, and this government showed it that they are here as with Saptarshi for every class, every caste and every gender. Some of those things are good. I'm not going to be completely negative, but I have still some questions. There's some good things in the budget, I don't deny that, and I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. That all these are good things. पिछले जो बजट है उन्हीं को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा गई है
और इसके अंदर अगले 25 साल के लिए भारत कैसे आगे बढ़े उसकी नींव रखी गई। पीएचडी बहुत बढ़िया तरीके से देखती है इसको। हमारी दो मांगे थी, एक कि इकोनॉमी में और गवर्नमेंट और पैसा खर्चा करे, वो उन्होंने किया है। उन्होंने अपना 33% इंक्रीज किया कैपिटल एक्सपेंडिचर, वही चाहिए हमारे को, क्योंकि ग्रोथ ड्राइवर गवर्नमेंट को होना बहुत ज़रूरी है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर गति शक्ति के कॉन्सेप्ट में। सेकेंड हमारी मांग थी कि भाई जो आम कंज्यूमर है उसके हाथ में और पैसा दिया जाए, जैसे कि वो फिर स्पेंड कर सके इकोनॉमी के अंदर, जैसे कि हमने देखा कि गवर्नमेंट ने उसको अलाउ किया है। मेरे हिसाब से आम आदमी के हित में भी रहा है और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के हित में भी रहा है, दोनों ही प्लस प्लस। पीएचडी चैम्बर से ये रिएक्शन आप सुन रहे थे और अब रुख करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों का। नेपाल ने मंगल को तैयारा हादसे में जान गंवाने वाले 6 मुसाफिरों का डीएनए टेस्ट शुरू किया, जिनके बाक़ियात की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकती थी। येती एयरलाइंस की परवाज 691 15 जनवरी को त्रिभुवन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद पोखरा में लैंडिंग से चंद मिनट कबल गिरकर तबाह हो गई थी, जिसमें सवार तमाम 72 अफराद हलाक हो गए थे। हुक्काम ने बताया कि सेंट्रल पुलिस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में तहकीकात का अमल शुरू हो गया है। और हैती में हाल ही में ड्यूटी पर मामूर 3 पुलिस एहलकारों को मुसल्लह अफराद ने कत्ल कर दिया था। मंगल को इन पुलिस एहलकारों की आखिरी रसूमात में लोगों और पुलिस ने पोर्ट ऑ प्रिंस में नेशनल पुलिस अकेडमी की तरफ मार्च किया। दरियासना हैती के नेशनल पुलिस के डायरेक्टर ने कहा कि पुलिस फोर्स को इन पुलिस एहलकारों की हलाकत से शदीद दुख पहुंचा है, ताहम पुलिस हैती के अवाम की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। मुल्क के इंसानी हकूक़ के ग्रुप ने एक बयान में कहा कि जुलाई में वज़ीर आज़म एरिल हेनरी के इख्तिदार में आने के बाद से अब तक 78 पुलिस एहलकार हलाक हो चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात के वजीर शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान ने मंगल को दुबई में महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर नहयान ने भारत को मुत्तहिदा अरब अमीरात का करीबी दोस्त करार दिया। इस मौके पर भारत के सफीर संजय सुधीर भी इनके साथ थे। शेख नहयान ने इस मौके पर महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद और अमन के पैगाम का जिक्र भी किया। रूस और यूक्रेन के दरमियान महीनों से जारी जंग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। रूस के जारी हमलों के दरमियान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन सभी बड़े इलाकों में मौजूदा सूरत हाल पर काम कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन पहले से ही रूस के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने 21 रनों से जीत हासिल की थी, जबकि दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने 6 विकेट से अपनी फतह दर्ज की। अब तीसरा मुकाबला सीरीज का फैसलाकुन मुकाबला होगा। इस मैच को जीतने वाली टीम सीरीज को अपने नाम कर लेगी। इस मुकाबले में टीम इंडिया के नौजवान बल्लेबाजों पर अच्छी कारकर्दगी करने का दबाव होगा। टीम इंडिया अहमदाबाद में मैच जीतकर घर में 13वीं T20 सीरीज जीतने की कोशिश करेगी। तजुर्बाकार खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में शुभमन गिल, ईशान किशन और राहुल त्रिपाठी मौके का फायदा उठाने में अब तक नाकाम रहे हैं। आखिरी मुकाबले में टीम में कुछ तब्दीली भी देखने को मिल सकती है। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड को अपने मिडिल ऑर्डर से बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद होगी। नाजरीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।